सारे पंछी इकट्ठे होकर जंगल में बैठे थे और आपस में मशवरा कर रहे थे कि इस दफ़ा सर्दियों के मौसम में क्या किया जाए। तोता कहता है, पिछली दफ़ा जो सारा राशन हमने जमा किया था वो तो कोई चोर लेकर चला गया था। अब इस दफ़ा ये ना हो कि हम राशन जमा करें और कोई ले जाए। हमारे पास कोई महफूज जगह भी तो नहीं है। हम सबके घर बहुत कमज़ोर हैं और छोटे छोटे हैं। हमें अभी वो भी मजबूत करने हैं और राशन का भी इंतज़ाम करना है। सब इस बात से मुत्तफिक होते हैं। अचानक कालू कौवा कहता है, अरे तो क्या हुआ, मैंने अपना नया घर बनाया है जो कि बहुत मजबूत भी है और बड़ा भी। तुम अपना सारा राशन हमारे घर में जमा करवा दो। ये तो बहुत ही महफूज रहेगा, वहाँ पर कोई चोर नहीं आ सकता। और टूनी कहती है, कालू सही कह रहा है। और फिर फैसला हो जाता है कि कालू के घर में सब राशन जमा करेंगे। कालू खुशी खुशी घर आता है और गोरी को कहता है, गोरी गोरी, इस दफ़ा देखना सर्दियों का सारा खाना हमारा घर में ही हो जाएगा। गोरी कहती है, वो कैसे? तो कालू सारी बात बताता है कि सब पंछी यहाँ पर दाना जमा करेंगे और सर्दियों के लिए इतना ढेर होगा कि हम आराम से दाना यहाँ से लेकर कहीं और चले जाएंगे और आराम से हमारी सर्दियाँ गुजर जाएंगी। गोरी कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई। फिर अगले दिन सब पंछी अपना अपना दाना इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। गोरी दाने लेकर आती है टूनी गोरी के पास और कहती है, टूनी ये लो, ये दाने मैं लेकर आई हूँ। एक दाना अपने बेटे के लिए लेकर जा रही हूँ, बाकी तुम संभाल कर रख लो। गोरी कहती है, तुम फिक्र ही मत करो, मैं इनको संभाल कर रखूँगी। तुम ले जाओ अपने बेटे के लिए जो दाना लेकर जाना है। और फिर टूनी उसमें से कुछ दाना अपने बेटे के लिए ले जाती है और गोरी और कालू बाकी दाना देखकर खुश होने लगते हैं कि वाह वाह, बड़ा अच्छा इंतज़ाम हो गया बैठे बिठाए। फिर हरियल तोता एक अमरूद लेकर आता है और कहता है, गोरी बहन ये देखो मेरा मीठा मीठा अमरूद, ये रख लो। और फिर गोरी और कालू वो अमरूद भी छुपा कर रख लेते हैं। और फिर कबूतर भी कुछ दाने लेकर आता है जो कि गोरी और कालू उसी बोरे में डालकर रखते हैं जिसमें सारा राशन जमा कर रहे होते हैं। उनके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। सारे पंछी कुछ दिन इसी तरह दाना इकट्ठा करते रहते हैं। फिर गोरी और कालू जब देखते हैं कि बहुत सारा हो गया तो एक बोरे में बंद करते हैं और कहते हैं, चलो कालू जी, तुम्हारे मामा जी के घर चलते हैं, वहीं पर सारी सर्दियां गुजारेंगे। मामा जी को भी ऐश करवाएंगे और ख़ुद भी आराम से बैठकर सर्दियां गुजारेंगे। बाहर निकलने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कालू कहता है, बहुत अच्छा कह रही हो। और फिर कालू और गोरी अपने घर को बाहर से ताला लगाते हैं और बोरे में सारा सामान भरकर ले जाते हैं। उनके घर पर ताला लग जाता है और वो उड़ जाते हैं। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज़ होती है कि इतना सारा वज़न लेकर उन्हें उड़ना मुश्किल हो रहा होता है। फिर गोरी कहती है, यहाँ पर किसान का घर है, आओ ये सामान किसान की बीवी के पास रखवा देते हैं। वो अच्छी औरत है, हमारा सामान रख लेगी। फिर वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं, माँ जी हमारा सामान रख लें, हमने बड़ी मुश्किलों से राशन जमा किया था, हमें दूर जाना है, लेकिन बारिश में ये ख़राब हो जाएगा। जब बारिश रुकेगी तो हम आकर ले जाएंगे, ये हमारी पूरी साल की मेहनत है। किसान की बीवी कहती है, तुम फिक्र ही मत करो, मैं इसको संभाल के रख देती हूँ, जब तुम आओगे तो इसको ले जाना, ये तुम्हारी अमानत है। कालू और गोरी मुतमईन हो जाते हैं कि अब उनका सामान बिल्कुल महफूज जगह पर पहुंच गया है और वो वहां से उड़ जाते हैं अपने मामा जी के घर जाने के लिए। और किसान की बीवी वो सामान उठाकर अंदर कमरे में रख देती है। फिर वो अपने मामा जी के घर आते हैं और कहते हैं, मामा जी अभी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर सर्दियाँ गुजारेंगे, आपको भी ऐश करवाएंगे और ख़ुद भी आराम से बैठकर खाएंगे। हमने बहुत सारा राशन पंछियों से जमा कर लिया है। मामा जी कहते हैं, अच्छा ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई, लेकिन जल्द ही ले आना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। कालू और गोरी उसको इत्मीनान दिला देते हैं। फिर बारिश शुरू होती है, सर्दियों की बारिश होती है। तोते को बहुत भूख लगती है। तोता कहता है, आज मैं जाता हूँ कालू और गोरी के पास, अपना सामान में से कुछ दाना ले आता हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है मुझे। और फिर वो छतरी लेकर उड़ जाता है कालू और गोरी के घर की तरफ सामान लेने के लिए। बारिश बहुत ही ज़ोर से हो रही होती है। और फिर यहाँ टूनी के घर कुकू को भी भूख लगती है। कुकू कहता है, मम्मा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और टूनी कहती है, अच्छा बेटा, मैं अभी राशन में से कुछ दाना ले आती हूँ। मैंने गोरी आंटी और कालू अंकल के घर में बहुत सारा खाना जमा कर रखा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ आराम से बैठो, बाहर बहुत ठंड है और बारिश है, मैं अभी जाती हूँ। फिर गोरी उड़ जाती है
दाना लेने के लिए कालू और गौरी के घर की तरफ, ताकि वो कुछ खाना ले आए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, देखती है कि उसके घर को तो ताला लगा है। वो कहती है, अरे ये दोनों कहाँ चले गए? अपने घर को ताला लगाकर, इनको पता भी है कि हमारा सारा सामान तो इन्हीं के पास है, फिर पता नहीं ये इन्होंने ऐसा क्यों किया। इतने में तोता भी आ जाता है और कहता है, अरे ये कहाँ चले गए? टूनी कहती है, मैं भी तो यही देख रही हूँ, कुकू को बहुत भूख लगी है, लेकिन यहाँ पर तो ताला लगा है। और हरियल कहता है, क्या पता यहीं कहीं पास हों, कुछ देर में आकर दोबारा देख लेते हैं। फिर वो दोबारा चले जाते हैं वापस, और बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है और वो दोनों इंतज़ार करते हैं। टूनी घर वापस आती है तो कुकू कहता है, मम्मा आप खाना नहीं लेकर आई हो? तो टूनी कहती है, बेटा गौरी के घर में ताला लगा है, मैं कुछ देर में जाती हूँ, हो सकता है वो वापस आ जाए और फिर मैं दाना ले आऊँगी, तुम परेशान मत हो। फिर थोड़ी देर के बाद टूनी दोबारा जाती है और कुकू इंतज़ार करता है कि उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आएगी। और फिर टूनी जब दोबारा वहाँ जाती है तो देखती है कि ताला तो वैसे ही लगा है। अब तो टूनी को शक होने लगता है कि कोई गड़बड़ है, लगता है सारा सामान लेकर भाग गए ये दोनों, क्योंकि ये पहले भी कई दफ़ा ऐसा ही कर चुके हैं। इन पर एतबार नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ और इंतज़ाम करना चाहिए। फिर वो सोचती है, किसान की बीवी के पास जाती हूँ, अच्छी औरत है, कुछ ना कुछ तो खाना दे ही देगी। और इतनी तेज़ बारिश में टूनी वहाँ जाती है और कहती है, माँ जी मुझे कुछ खाना दे दें, बारिश बहुत तेज़ है और मुझे अपने बेटे के लिए खाना लेकर जाना है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। वो कहती है, हाँ हाँ मैं तुम्हें अभी खाना दे देती हूँ। यहाँ पर तो और भी पंछी आते हैं, कालू और गौरी भी आए थे, उन्होंने बहुत सारा दाना जमा करके यहाँ पर रखवा दिया है। टूनी कहती है, अरे वो तो हम सब पंछियों ने इकट्ठा करके जमा किया था और वो लेकर भाग गए हैं, इसी वजह से तो मैं आपके पास आई हूँ। और वो कहती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो अभी तुम ये दाना लेकर जाओ, वो जब वापस लेने आएंगे तो मैं तुम्हें बुलवाऊंगी, तुम आना, फिर देखते हैं उनका कुछ करेंगे। और फिर टूनी वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है और किसान की बीवी का शुक्रिया अदा करती है कि उसने इस वक्त में उसकी मदद की। और फिर कालू का मामा कहता है, कालू अब जाओ, जल्दी करो, बारिश रुक गई है, अब जाकर वो थैला ले आओ जो तुमने पूरे साल के लिए जमा किया है। और फिर जब कालू और गौरी किसान की बीवी के पास आते हैं और कहते हैं, माँ जी हमारा राशन दे दो, तो वो कहती है, हाँ अंदर कमरे में पड़ा है, जाकर ले आओ। गौरी और कालू ये सब सुनकर अंदर की तरफ जाते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, किसान की बीवी दरवाज़ा बंद कर देती है। कालू और गौरी घबरा जाते हैं। कालू कहता है, माँ जी ये क्या किया? खिड़की में से टूनी और उसकी बीवी देखते हैं और फिर सब पंछी भी आ जाते हैं अंदर और किसान की बीवी भी। टूनी कहती है, तुमने हमारे साथ धोखा किया, हमारा सारा खाना लेकर भाग गए। और फिर उसको खूब मारते हैं, दोनों को खूब मार पिटती है और वो माफ़िया मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दो। किसान की बीवी कहती है, तुम बहुत ही कमीने परिंदे हो, तुम ऐसी बातें करते हो कि दूसरों को धोखा देते हो। और वो कालू और गौरी रो रहे होते हैं और किसान की बीवी वो दाने का पूरा थैला उन पंछियों को वापस कर देती है क्योंकि वो उन्हीं का होता है। सारे पंछी अपनी मेहनत का खाना लेकर बहुत खुश होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक प्यारी सी कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि किसी को धोखा देना तो बुरी बात होती है। तो और आपको ये कहानी यकीनन अच्छी लगी होगी, क्योंकि धोखा देने वालों का अंजाम जो इतना बुरा होता है।